पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है परफॉर्म कर रही है, लोग यहाँ से धड़ाधड़ पैसा भी बना रहे हैं। मैं यहाँ पर आपको फ्री गाइड कर रहा हूँ, मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा, मैं आपको कोई कोर्स नहीं बेच रहा, या मैं आपको ये नहीं कह रहा कि पहले मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करें या मुझे 5,000 रुपया पे करें फिर मैं आपको बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है हमाद शेख, मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक प्रोफेशनल ट्रेडर हूं। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जिसके ऊपर मैं डेली बेसिस पर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के किसी ना किसी चीज को पिक कर अपना डीप एनालिसिस अपलोड करता हूं। इस चैनल का यूआरएल है हमाद शेख 641 HAMMADSHEIKH 641। आप सिंपली यूट्यूब सर्च बार पर जाकर के यूआरएल लिखेंगे तो डायरेक्टली मेरे चैनल पर आ जाएगा और इधर आपको बैक टू बैक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे, जिसके ऊपर हमें फॉर एग्जांपल शेयर करते हैं कंपनी की कंपनी प्रोफाइल क्या है, बिजनेस डिस्क्रिप्शन क्या है, फाइनेंशियल पे आउट्स क्या है, फाइनेंशियल रिजल्ट्स क्या है, ईपीएस क्या है, एलपीएस क्या है, कंपनी का एवर हाई क्या है, एवर लो क्या है, कंपनी ऑपरेटिंग कहां से है, कंपनी के रजिस्ट्रार कौन है, कंपनी के ऑडिटर कौन है, कंपनी का फिस्कल ईयर क्या है, ये सारी चीजों के ऊपर डिटेल डिस्कशन कर एक डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करते हैं और जिसके ऊपर आप लोगों को गाइड करते हैं कि फ्यूचर में ये शेयर कैसे परफॉर्म करेगा और आपको इसमें से कैसे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कल जिस शेयर के ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी वो था जी FCSC फर्स्ट कैपिटल सिक्योरिटीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डिटेल्ड और डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो सिंपली, बल्कि मैं इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में उसका लिंक पिन कर दूंगा, वहां जाके देख लीजिएगा। और अगर आप अपने किसी शेयर के ऊपर चाहते हैं कि हम अपना डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें तो सिंपली इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में उसका सिंबल या तो फिर उसका नाम कमेंट कर दीजिएगा, आपको 1 से 2 दिन के अंदर उसकी वीडियो मिल जाएगी। आज जैसे कि आपको पता लग गया होगा थंबनेल से, जिसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं वो हम नेटवर्क लिमिटेड है। और ये मेरी कल की वीडियो के फ्राइडे की वीडियो के ऊपर एक भाई ने कमेंट किया हुआ था हम नेटवर्क के ऊपर अपना डिटेल्ड और डीप एनालिसिस बनाकर अपलोड करें और हमें गाइड करें कि फ्यूचर में कैसे परफॉर्म करेगा। मैं यहाँ पर आपको एक और बात बता दूं कि मैं ये जितना सारा एनालिसिस बिल्ड करता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ और खुद भी ये एनालिसिस बना रहा होता हूँ, ये मैं अपने 11 इयर्स की एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर बना रहा हूँ। यानी पहले 7-8 साल मैंने इस काम को सीखा है, फिर 2-3 साल मैंने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में से प्रोफेशनली अर्न किया है और जब मैंने 2-3 साल यहाँ से प्रोफेशनली अर्न करके पैसे बनाए तब जाकर मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाकर अपलोड करना शुरू किया अपने इसी चैनल के ऊपर और आप लोगों को भी बताना शुरू किया कि आप लोग यहाँ बैठे आराम सुकून से अपना पैसा पाकिस्तान में भी बना सकते हैं बड़ा ईजीली। और इसके लिए कोई इतनी लंबी चौड़ी इन्वेस्टमेंट्स भी नहीं चाहिए होती बड़ी, उसे क्या कहते हैं, नॉमिनल सी इन्वेस्टमेंट के साथ आप एक अच्छी वो क्या कहते हैं उसे बना सकते हैं, अपना पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं और फिर इन्वेस्टमेंट करके अपने पैसे बना सकते हैं पाकिस्तान में। स्टार्ट करते हैं कंपनी प्रोफाइल से। हम नेटवर्क्स लिमिटेड की इसका सिंबल है जी हम NL HUMNL, यानी हम NL, हम नेटवर्क्स लिमिटेड। इनकी बिजनेस डिस्क्रिप्शन आपको बताते हैं। सबसे पहले हम नेटवर्क लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड इन पाकिस्तान ऑन February 25, 2004। फरवरी महीना 25 तारीख 2004 को पब्लिक लिस्टेड कंपनीज, उसी रिपील्ड अंडर का एक्ट जो है कंपनीज का 1984 का अपडेट हुआ था 2017 में, उसके नीचे ये वर्किंग कर रही है। कंपनी का प्रिंसिपल बिजनेस है सैटेलाइट चैनल्स के साथ डील करना, यानी जो चैनल सैटेलाइट के थ्रू ट्रांजिशन देते हैं उनमें ये कंपनी डील करती है। और जो कंपनी के कोर बिजनेस ऑपरेशन है वो है जी प्रोडक्शन, एडवर्टाइजमेंट, एंटरटेनमेंट एंड मीडिया मार्केटिंग। यानी प्रोडक्शन, एडवर्टाइजमेंट, एंटरटेनमेंट और मीडिया मार्केटिंग 4 चीजों में कंपनी की कोर बिजनेस है। अब मैं बात करता हूँ कंपनी के सीईओ के बारे में। कंपनी के जो सीईओ है वो है जी दुरैद कुरैशी और जो कंपनी के चेयरपर्सन है वो है मजहरुल हक सिद्दीकी और जो कंपनी सेक्रेटरी है वो है जी मोहसिन नईम और कंपनी के जो ऑडिटर है वो है MSEY फोर्ड रोड्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। MSEY जो है ये चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की टॉप 4 फर्म में आती है। KPMG है, EY है, फर्गूसन है और EY और एक PW समथिंग नाम है। टॉप 4 फर्म है चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। इसका मतलब इनके रिजल्ट्स वगैरह बड़े अच्छे मेंटेन होते होंगे। जो इनके रजिस्ट्रार हैं वो है जी FD रजिस्ट्रार सर्विसेज लिमिटेड, 17th फ्लोर, साइमा ट्रेड टावर A1, चंद्रीगढ़ रोड, कराची। यानी कराची में इनके रजिस्ट्रार है और जो इनका एड्रेस है वो है जी हम टीवी प्लॉट नंबर 1011 हसन अली स्ट्रीट ऑफ 1 चंद्रीगढ़ रोड कराची। इनके रजिस्ट्रार भी कराची में है, इनका एड्रेस भी कराची में है, कंपनी ऑपरेटिंग भी कराची से है, कंपनी के ऑडिटर EY वाले हैं यानी हम नेटवर्क्स के। और जो इनका फिस्कल ईयर है वो है जी जून, यानी जून में इनका फिस्कल ईयर एंड होता है और उसके बाद यानी इनकी बोर्ड मीटिंग फुल ईयर का रिजल्ट अनाउंस हो चुका होगा। फाइनेंशियल ईयर 2025 का रिजल्ट आ गया होगा, आगे जाकर उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। अब मैं बताता हूं आपको कंपनी की इक्विटी प्रोफाइल के कंपनी के शेयर प्रोफाइल क्या है। कंपनी के जो टोटल शेयर्स है वो है जी 1.13 बिलियन, यानी 100 करोड़
113 करोड़ एंड 40 लाख शेयर्स इनके टोटल शेयर्स हैं और फ्री फ्लोट में इनके पड़े हुए हैं जी 56 करोड़ एंड 70 लाख शेयर्स। अगर इसकी परसेंटेज निकालने हैं फ्री फ्लोट की तो वो बनेंगे एक्यूरेट 50%, यानी 50% शेयर्स फ्री फ्लोट में पड़े हुए हैं। टोटल शेयर्स मैंने आपको बताया 1.13 बिलियन है, यानी 113 करोड़ एंड 40 लाख। और जो मार्केट कैप के लिए इनको शेयर चाहिए वो चाहिए जी 16 करोड़ 81 लाख 7,220। अगर 16 करोड़ 81 लाख शेयर की ट्रेड से निकलकर बाइंग हो जाएगी एक ही दिन में, तो हम नेटवर्क लिमिटेड का शेयर जो है ये अपनी अपर सीलिंग को टच करेगा। सारे इसमें बायर रह जाएंगे, कोई भी इसमें सेलर नहीं होगा। अगर मैं उर्दू में बताऊं तो शेयर जो टोटल है वो है 1 अरब 13 करोड़ 40 लाख और जो फ्री फ्लोट में पड़े हैं वो है 56 करोड़ 70 लाख। फ्री फ्लोट की परसेंटेज मैंने आपको बता दी है 50% है। अब हम इनके ऊपर डिस्कशन कर लेते हैं इसकी फाइनेंशियल रिजल्ट्स के ऊपर। और मैं आपको बता दूं फाइनेंशियल रिजल्ट्स पे कंपनी कोई भी जो भी कंपनी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है उसके कंपनी के एक्ट के थ्रू 4 क्वार्टर होते हैं, फर्स्ट क्वार्टर, हाफ ईयर, थर्ड क्वार्टर, फुल ईयर। हर 3 महीने के बाद एक क्वार्टर कंप्लीट होता है और हर 3 महीने के बाद जो क्वार्टर होता है उसके बाद कंपनी को बोर्ड मीटिंग करनी पड़ती है और अपने शेयर होल्डर्स को, अपने बोर्ड डायरेक्टर्स को, सीईओ को यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मेंबर्स वगैरह को बताना पड़ता है कि कंपनी ने इस क्वार्टर में प्रॉफिट किया है कि इस क्वार्टर में लॉस किया है। अब मैं ये बताऊं कि जब हम फाइनेंशियल रिजल्ट की डिस्कशन करने लगे तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल रिजल्ट्स में 2 ही चीजें होती हैं, एक होता है ईपीएस और एक होती है एलपीएस। ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर, एलपीएस स्टैंड्स फॉर लॉस पर शेयर। अगर कंपनी का रिजल्ट जो डिक्लेयर हुआ होगा वो पॉजिटिव में होगा तो ईपीएस हो जाएगी, नेगेटिव में होगा तो एलपीएस हो जाएगी। मैं जब भी फाइनेंशियल रिजल्ट को डिस्कस करता हूं तो मैं इसको 4 से 5 साल के ऊपर डिस्कस कर रहा होता हूं और मैंने बीइंग अ प्रोफेशनल की लिमिट सेट की हुई है 5 साल की। इसी लिमिट के ऊपर मैं अपना डीप एनालिसिस भी बना रहा होता हूं जिसके ऊपर मैं अपनी इन्वेस्टमेंट करता हूं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, ट्रेड भी लगाता हूं, बाय करता हूं, सेल करता हूं और इसी एनालिसिस के ऊपर मैं अपना ट्रेड करके अर्निंग करता हूं और मुझे इसमें से फायदा ही होता है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। और मैं लेकिन अपने सॉफ्टवेयर के ऊपर जो है ना इसको 10, 15, 20, 25, 30, 40 साल तक पीछे जाके देख सकता हूं, जितना लंबा आप जाना चाहें। लेकिन अगर मैं यहां पर 5 साल से ज्यादा जाके पीछे देखूंगा तो मेरा ख्याल है कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसको 5 साल पर डिस्कस कर रहा हूं। लेकिन अगर आप अपने किसी टाइम ड्यूरेशन में पूछना चाहते हैं कि उस टाइम ड्यूरेशन में इस शेयर की प्राइस क्या थी, या अपने किसी शेयर की प्राइस का पूछना चाहते हैं कि उस टाइम ब्रैकेट में उस शेयर की प्राइस क्या थी, तो सिंपली इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम, सिंबल और टाइम ड्यूरेशन कमेंट कर दीजिएगा। उसके रिप्लाई में मैं आपको सॉफ्टवेयर से चेक करके बता दूंगा कि उस टाइम पे इसकी टाइम प्राइस वैल्यू क्या थी शेयर की। अब मैं अपने डिस्कशन को स्टार्ट करने लगा फाइनेंशियल रिजल्ट से। फाइनेंशियल रिजल्ट्स 2022 से डिस्कस करते हैं हम ऑनवर्ड्स 25 तक आएंगे, लेकिन जब हम 22 से स्टार्ट करेंगे तो हम इसको लेके आएंगे ईयरली। पहले फाइनेंशियल रिजल्ट 2022 को हम नेटवर्क्स का, उसके बाद फिर 23, 24, लेकिन जब हम 25 में एंटर करेंगे तो इसको मैं लेके आ जाऊंगा क्वार्टरली और फिर हम क्वार्टरली अपनी डिस्कशन को मूव करते हुए 25 का फाइनेंशियल ईयर को एंड करके आपको आगे जाके एंड पे अपना डीप एनालिसिस देंगे कि फ्यूचर में इसमें क्या करना चाहिए। फाइनेंशियल रिजल्ट 2022 हम नेटवर्क्स लिमिटेड का जो डिक्लेयर्ड है वो है जी 1.20 पैसा और ये पॉजिटिव में है, तो इसका मतलब पॉजिटिव में है तो ईपीएस मैंने आपको पीछे भी बताया कि ईपीएस स्टैंड्स फॉर अर्निंग पर शेयर, एलपीएस स्टैंड्स फॉर लॉस पर शेयर। 2022 का फाइनेंशियल रिजल्ट जो हम नेटवर्क का है वो ₹1.20 फाइनेंशियल रिजल्ट पूरे साल की अर्निंग है, ₹1.20 2022 की। अब मैं आपको 2023 का फाइनेंशियल रिजल्ट बताऊं हम नेटवर्क लिमिटेड का, तो वो है जी 1.90 पैसा, यानी 2022 से 2023 में जब कंपनी ने मूव किया, पूरा साल अपनी वर्किंग को कंप्लीट किया और अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया, ये भी पॉजिटिव में है, अर्निंग पर शेयर है और ये 1.90 पैसा। तो कंपनी ने, जैसे हम अपने सॉफ्टवेयर पे चेक करके आपको बता रहे होते हैं कि 2022 में ₹1.20 अर्निंग थी, 2023 में ₹1.90 यानी 70 पैसे, 70 पैसे का गेन आया कंपनी को 2023 में। और जब हम इसके फाइनेंशियल रिजल्ट को मूव करें 2024 में, तो 2024 में इनकी जो रिजल्ट डिक्लेयर है वो है जी 2.30 पैसा, यानी कि ₹2.30 रिजल्ट डिक्लेयर है और ये नेगेटिव में नहीं है, ये भी पॉजिटिव में है, अर्निंग पर शेयर है। इसका मतलब 2024 में कंपनी ने 2023 से ज्यादा अर्निंग की, यानी 2022 में 1.20, 2023 में 1.90, 2024 में 2.30 पैसा अर्निंग, 40 पैसे और ऐड किए पर ईयर पे। इसका मतलब कंपनी का ग्राफ अच्छे की तरफ जा रहा है फाइनेंशियल रिजल्ट का। अब हम चूंकि इसको डिस्कस कर लिए ईयरली, अब हम 2025 में एंटर करते हैं। क्वार्टरली रिजल्ट, क्वार्टर 1 फाइनेंशियल रिजल्ट हम नेटवर्क्स लिमिटेड 2025 का जो क्वार्टर 1 का रिजल्ट डिक्लेयर्ड है वो है जी 60 पैसा। यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि क्वार्टर 1 का
रिजल्ट इन्होंने डिक्लेयर किया वो है 60 पैसा, जबकि 2024 का जो रिजल्ट डिक्लेयर है वो है 2.30 पैसा। अब यहां पे मैं आपको ये बताऊं कि क्वार्टर 1 में इन्होंने किया है 60 पैसा अर्निंग। अगर इसके अकॉर्डिंगली हम भी अजम्पशन भी बताएं तो तब भी ये पुराने रेट के पास नहीं जाएगी, लेकिन अगर रिजल्ट डिक्लेयर है वो मैं आपको बताता हूं। क्वार्टर 2 फाइनेंशियल रिजल्ट्स हम नेटवर्क लिमिटेड जो इन्होंने 2025 का डिक्लेयर किया है वो भी अर्निंग पर शेयर है, ईपीएस है 0.54 पैसा, रिजल्ट डिक्लेयर्ड है, पॉजिटिव में है इसलिए अर्निंग पर शेयर है। क्वार्टर 1 का भी पॉजिटिव में था इसलिए अर्निंग पर शेयर थी, वो थी 60 पैसा, ये थी 54 पैसा। क्वार्टर 3 की तरफ चले तो क्वार्टर 3 फाइनेंशियल रिजल्ट 2025 ऑफ हम नेटवर्क्स लिमिटेड इज 0.53 पैसा, और ये नेगेटिव में नहीं है, ये भी पॉजिटिव में ही है। पॉजिटिव में होगा तो ये ईपीएस होगा, ईपीएस होगा तो आप देखें 50, 51 और 60 के पास ₹1.60-70 के पास अभी 3 क्वार्टर की अर्निंग बनी है, जबकि क्वार्टर 4 की अकेली अर्निंग क्वार्टर कह रहा हूं फाइनेंशियल रिजल्ट 2024 2.30 पैसा है। जिस तरह ये 2022, 23, 24 में अपने आप को ऐसे ऊपर लेके जा रहा है, यहां आकर देखें हमें क्वार्टरली ही पता लग गया कि ये इसका रिजल्ट या तो बैलेंस्ड आएगा या नीचे आएगा, ऊपर नहीं जा सकता। अब जब फाइनेंशियल रिजल्ट 2025 का लास्ट क्वार्टर का रिजल्ट टोटल फाइनेंशियल ईयर में ऐड होकर जो कंपनी ने रिजल्ट डिक्लेयर किया है वो आ रहा है 1.85 पैसा। सारे रिजल्ट्स पॉजिटिव में आ रहे थे। इसी तरह 2025 का जब इन्होंने फाइनेंशियल रिजल्ट 2025 का हम नेटवर्क्स लिमिटेड ने डिक्लेयर किया तो वो भी पॉजिटिव में ही है, लेकिन आप ये देखें कि वो 1.85 पैसा है। 1.85 पैसा ये पॉजिटिव है, अर्निंग पर शेयर है, ईपीएस है। लेकिन जो जिस तरह हम अपने सॉफ्टवेयर पे आपको एनालाइज करके बता रहे होते हैं कि 2022 में 1.20 पैसा अर्निंग थी, 23 में 1.90 पैसा होगी, 2024 में 2.30 पैसा होगी, यानी लगातार बढ़ती जा रही है हर साल में। लेकिन 2025 में आगे 1.85 पैसा हुई है, यानी ₹2.30 में से 1.85 पैसे को माइनस करें तो रिमेनिंग अमाउंट इज 45 पैसा, और 45 पैसा का लॉस आया कंपनी को 24 से 25 में मूव करते हुए। 45 पैसे का लॉस आया पर शेयर इसको कहते हैं। और अगर आप टोटल लॉस देखना चाहते हैं हम नेटवर्क्स लिमिटेड का, तो मैंने आपको बताया इसके 1,13,40,00,000 शेयर है, उससे मल्टीप्लाई कर लें आपको पता लगेगा कि इस साल में इनको कितना लॉस हुआ है। लेकिन वैसे तो प्रॉफिट ही है ना जो उन्होंने डिक्लेयर किया। तो अगर आप टोटल प्रॉफिट देखना चाहते हैं तो 1.85 पैसा से टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो 2025 के रिजल्ट से जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इनका प्रॉफिट होगा 2025 का। ये हो गए इसके फाइनेंशियल रिजल्ट्स हम नेटवर्क्स लिमिटेड के। अब अपनी डिस्कशन को फर्दर मूव ऑन करते हैं फाइनेंशियल पे आउट्स की तरफ। और मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल पे आउट्स में सिर्फ 3 ही चीजें होती हैं। अगर आप ये समझेंगे तो आपको इधर भी अंडरस्टैंड करने में आसानी होगी। और वो 3 चीजें क्या हैं? वो 3 चीजें हैं डिविडेंड, बोनस और राइट। डिविडेंड क्या चीज होती है कि कंपनी जो कैश डिविडेंड इशू करती है वो डायरेक्टली आपके स्टॉक मार्केट के साथ जो आपका बैंक अकाउंट फेच हुआ होता है वो पैसे उसमें क्रेडिट हो जाते हैं। वो जितने परसेंट, यानी अगर 10% इशू किया तो जितने परसेंट शेयर्स आपके साथ हैं 10% उसको मल्टीप्लाई कर ले, जो आंसर आएगा वो अमाउंट आपके स्टॉक मार्केट के साथ जो अकाउंट बैंक अकाउंट फेच है उसमें आ जाएगी। बोनस क्या चीज है? कंपनी आपको फाइनेंशियल रिजल्ट के साथ जब फाइनेंशियल पे आउट से बोनस इशू करती है, जितने परसेंट बोनस होगा आपके पास, जितने परसेंट शेयर है, जितने शेयर थे उतने परसेंट से अपने शेयर्स को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उतने परसेंट शेयर्स आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। और जब वो एक्टिव होंगे तो उसकी अमाउंट ऐड हो जाएगी आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में। कंपनी ये चीजें देके अपने शेयर होल्डर्स को फैसिलिटेट कर रही होती है बेसिकली। अब तीसरी चीज क्या है इसमें? तीसरी चीज है राइट। राइट क्या चीज होती है कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को शेयर होल्डर से राइट इशू करके राइट बनवा रही होती है, लेकिन राइट हमेशा फिल होता है कंपनी की प्राइस से थोड़ा सा नीचे। अगर कंपनी की प्राइस लेट सपोज 15 रुपए है तो राइट फिल होगा 10 या 11 रुपए पे। और अगर जब 10 और 11 रुपीज पे राइट फिल होगा और कंपनी के शेयर्स तो बढ़ ही रहे हैं, लेकिन जैसे ही कंपनी के शेयर्स आपके राइट फिल करने के बाद डॉक्यूमेंट से निकलकर स्टॉक मार्केट के अकाउंट में आकर ऐड होकर एक्टिव हो जाएंगे, तो वो अमाउंट आपके स्टॉक मार्केट में ऐड होगी 15 रुपए के हिसाब से। आपने फिल किए होंगे 11 रुपए के हिसाब से, मिलेंगे 15 के हिसाब से, यानी वो 4 रुपए का जो बीच में गैप है वो कंपनी आपको फैसिलिटेट करती है कि आपको वो फायदा हो जाएगा। जितने परसेंट शेयर होंगे उससे मल्टीप्लाई कर लें तो आपको अमाउंट भी पता लग जाएगी। अब मैं आपको बताता हूं फाइनेंशियल पे आउट्स ऑफ हम नेटवर्क्स लिमिटेड, और इसको स्टार्ट कर लेते हैं जो इनका लास्ट पे आउट है उससे, यानी 2025 चल रहा है, 24, 23 3 साल खाली। लास्ट जो इनका फाइनेंशियल पे आउट डिक्लेयर है वो है जी अक्टूबर 26, 2022 को, यानी अक्टूबर का महीना 26 तारीख 2022 को। क्वार्टर 3 का जब इन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर किया तो इन्होंने 20% बोनस अपने शेयर होल्डर्स को दिया हुआ था, यानी
20% बोनस का मतलब है जितने शेयर्स आपके साथ हैं उसको 20% से मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उतने शेयर्स आपको स्टॉक मार्केट के अकाउंट में ऐड होकर आ जाएंगे और जब वो एक्टिव होंगे उसकी अमाउंट ऐड हो जाएगी। इससे पीछे चले तो अप्रैल 25 2022 यानी अप्रैल का महीना 25 तारीख 2022 को क्वार्टर 3 की अर्निंग का जब इन्होंने रिजल्ट अनाउंस किया तो 35% का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दिया था, यानी 35% का मतलब है 3.5 रुपए। और अगर आपके पास 1000 शेयर है तो 1000 के साथ 3.5 रुपए, 1 लाख शेयर है तो उसके साथ 3.5 लाख रुपए। 3.5 लाख रुपए आपके स्टॉक मार्केट के साथ जो आपका बैंक अकाउंट फैच है उसमें डायरेक्टली ऐड हो जाएंगे। इससे पीछे चले तो अक्टूबर 5 2017 यानी 22 के बाद 21 खाली, 2020 खाली, 2019 खाली, 2018 खाली और पीछे जाके 2017 पे इन्होंने अक्टूबर का महीना 5 तारीख 2017 को फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग में जब अपना रिजल्ट डिक्लेयर किया तो 10% डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दिया है। 10% डिविडेंड मतलब 1 रुपया, 1000 के साथ 1000 शेयर्स के साथ 1000 रुपया और 1 लाख शेयर्स के साथ 1 लाख रुपया। ये आपके, मैं आपको बता रहा हूं जितने शेयर्स आपके पास होंगे उस पे। उससे पीछे चले तो 2017 के पीछे 2016 एम्प्टी खाली, उसके पीछे है दोबारा अक्टूबर 6 2015 यानी अक्टूबर का महीना 6 तारीख 2015 फुल ईयर की मीटिंग में उन्होंने अपना 17.5% का डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को दिया है और ये बनता है तकरीबन 2.25 रुपए। अगर आपके पास 1000 शेयर है तो उसके साथ आपको मिलेगा 2.25 रुपए। 1000 शेयर है उसके साथ आपको मिलेंगे 2.25 रुपए और अगर आपका 1 लाख शेयर है तो 2.25 लाख रुपए। इसके पीछे चले तो पीछे आ गया जी फरवरी 19 2015 हाफ ईयर की बोर्ड मीटिंग 17.5% डिविडेंड, वही परसेंटेज जो इससे पहले मैंने आपको बताई है। यानी फरवरी का महीना 19 तारीख 2015 को हाफ ईयर की मीटिंग पे इन्होंने 17.5% का डिविडेंड दिया हुआ था। उससे पीछे चले तो अक्टूबर 29 2014 यानी अक्टूबर का महीना 29 तारीख 2014 फर्स्ट क्वार्टर की मीटिंग 17.5% का डिविडेंड। जो भी एक 17.5% को अपने टोटल नंबर ऑफ शेयर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, जो एक आंसर आएगा वो कैश डिविडेंड आपके स्टॉक मार्केट के साथ जो आपका बैंक अकाउंट फैच है उसमें डायरेक्टली पैसे आके क्रेडिट हो जाएंगे। उससे पीछे चले तो अप्रैल 29 2014 यानी अप्रैल का महीना 29 तारीख 2014 क्वार्टर 3 की मीटिंग थी और इन्होंने उस पे दिया हुआ है 15% डिविडेंड यानी 1.5 रुपया। अगर 1000 शेयर है तो उसके 1500, 1 लाख शेयर है उसके 1.5 लाख। अब आप अपनी अमाउंट खुद ही बनाते हैं जितने शेयर्स आपके पास है। उससे पीछे चले तो अक्टूबर 2 2014 फुल ईयर की बोर्ड मीटिंग 15% डिविडेंड वही 1.5 रुपया यानी अक्टूबर का महीना 2 तारीख 2014 को 15% डिविडेंड वही 1.5 रुपया आ गया। आपको परसेंटेज में आपको बताई जा रहा हूं साथ साथ। उससे पीछे चले तो फरवरी 25 2014 यानी फरवरी का महीना 25 तारीख 2014 को इन्होंने फुल ईयर की हाफ ईयर की मीटिंग में 15% डिविडेंड और 35% बोनस दिया था। यानी 15% डिविडेंड का मतलब है 1000 शेयर के साथ 1500 रुपए, 1 लाख शेयर के साथ 1.5 लाख रुपए। ये डायरेक्टली अमाउंट क्रेडिट होगी आपके स्टॉक मार्केट के साथ जो आपका बैंक अकाउंट फैच है उसमें। और जो 35% बोनस है जितने शेयर्स आपके साथ यानी 1000 शेयर से 35% को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा वो शेयर्स आपके डायरेक्टली स्टॉक मार्केट अकाउंट में ऐड होंगे और उसके बाद एक्टिव हो जाएंगे। जब एक्टिव हो जाएंगे तो उसकी अमाउंट भी आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में ऐड हो जाएगी। ये थे फाइनेंशियल पे आउट हमने नेटवर्क्स लिमिटेड के। अब अपने डिस्कशन को आगे मूव ऑन करते हैं एवर हाई और एवर लो की तरफ। यहां पर मैं आपको बता दूं कि मैं 5 साल के ऊपर ही एवर हाई और एवर लो को भी डिस्कस कर रहा हूं, जबकि मैंने आपको बताया कि मैं अपने सॉफ्टवेयर पे ऊपर इसको 10 15 20 25 30 40 साल तक पीछे जाके देख सकता हूं। लेकिन अगर आप अपने किसी टाइम ड्यूरेशन में पूछना चाहते हैं इस शेयर की या किसी भी शेयर की उस वक्त में किसी साल में प्राइस वैल्यू क्या थी, तो आप सिंपली इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें, उसका सिंबल या नाम और टाइम ड्यूरेशन में उसके रिप्लाई में आपको बता दूंगा कि उस टाइम में इसकी प्राइस वैल्यू क्या थी। अब मैं आपको बताता हूं इसके एवर लो के बारे में। जो इसने अपना हम नेटवर्क्स लिमिटेड ने अपना एवर लो हिट किया है वो है जी 5.40 पैसा और उस वक्त डेट थी सितंबर 11 2023 यानी सितंबर का महीना 11 तारीख 2023 इसने अपना एवर लो फिट किया 5.40 पैसा। और जो इस दिन इसमें शेयर्स की ट्रेड हुई थी वो हुई थी 2,17,000 शेयर्स की यानी 2,17,000 का वॉल्यूम ट्रेड हुआ हिट हुआ था ट्रेड का। और इसने अपना जो एवर लो हिट किया था वो किया था 5.40 पैसा यानी 5 रुपए 40 पैसे। अब मैं आपको इसका एवर हाई बताता हूं। एवर हाई इसका आ रहा है 16.36 पैसा। डेट आ रही है सितंबर 24 2025 यानी सितंबर का महीना 24 तारीख 2025। आज से कुछ दिन पहले 16 रुपए 36 पैसे का हाई लगाया और उस दिन जो इसमें शेयर्स की ट्रेड हुई थी वो हुई थी 12,23,294 यानी 12,23,294 शेयर्स की ट्रेड इसने करके वॉल्यूम हिट किया था। और जो इसने एवर हाई फिट किया वो आया 16 रुपए 36 पैसे। लो था 5 रुपए 40 पैसे। अब
अगर मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करूं तो वो ये कि अगर किसी बंदे ने 5 रुपए 40 पैसे पे 1 लाख शेयर हम नेटवर्क लिमिटेड के खरीदे होते तो वो आते 5,40,000 के, और अब वो इसका हाई हिट होने पे बेचता तो वो आते बिकता 16,36,000 के। 5,40,000 और 16,36,000 रुपए में से अगर आपकी कैपिटल अमाउंट को माइनस करें तो पीछे बचा 11 लाख रुपया। 2 साल का ड्यूरेशन चला है, सितंबर से सितंबर मंथ है, 23 से 25 है। 1 लाख शेयर ने आपको 11 लाख रुपए दिया, यानी आपका 5 लाख रुपया चेंज हो गया 16 लाख रुपए में, और आपको 11 लाख रुपए प्रॉफिट मिल गया आपकी कैपिटल अमाउंट निकालने के बाद। हाँ, और 11 लाख को अगर आप डिवाइड करें अपने 24 महीनों पे 24 मंथ्स पे तो इसका मतलब पर मंथ एवरेज आ गई 50,000 रुपए। इन्वेस्टमेंट कितनी की? 5 लाख रुपए, एवरेज क्या आई? 50,000 रुपए। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात कहूँ कि अगर कोई बंदा पाकिस्तान से निकलकर दुबई जाना चाहे और वहां जाके काम करना चाहे ना, जिस तरह यहाँ पे एक फेक सिनेरियो क्रिएट किया हुआ लोगों के आगे कि पाकिस्तान में रह के आप अर्निंग नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई फ्यूचर नहीं है, यहाँ पे बंदा पीस रहा है, ये है वो है। हमारी गवर्नमेंट एक अच्छा काम कर रही है, स्टॉक मार्केट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है परफॉर्म कर रही है, लोग यहां से धड़ाधड़ पैसा भी बना रहे हैं, लेकिन एक झूठा माइंडसेट क्रिएट किया गया है उन लोगों के लिए, उस तबके के लिए, एक ऐसे बंदों के लिए, या मैं वो वर्ड नहीं यूज करना चाह रहा कि जी गरीब बंदा गरीब ही है, वो अमीर नहीं हो सकता। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अगर वाइजली करें, अच्छी स्मार्टली अपनी इन्वेस्टमेंट करें, वर्क हार्ड ना करें, स्मार्ट करें, आप भी बड़ी अच्छे तरीके से आराम से यहां पे रहते हुए पैसा कमा सकते हैं। अगर किसी बंदे ने दुबई जाना और दुबई जाकर काम करना है तो उसके पास होने चाहिए तकरीबन 9 से 10 लाख रुपए, 1 मिलियन रुपीस। 1 मिलियन लगा के 10 लाख रुपए लगाकर आप बाहर जाते हैं, और यहां पर आपने 5 लाख लगाया तो वो 11 लाख बना है। अगर हम उसी अमाउंट को सेट करें, आप 10 लाख लगाकर जा रहे हैं, 10 लाख ही आपने स्टॉक मार्केट में डाला तो आपके पास यानी 11 का 22 लाख प्रॉफिट हो गया। टोटल अमाउंट आपकी 32 लाख होगी। कैपिटल अमाउंट निकाल के पीछे जो आपकी 10 लाख थी, पीछे 22 लाख बचा। 22 लाख को आप डिवाइड करें 24 मंथ्स पे, जो आपने 2 साल यहां पे रहे हैं, आपको पर मंथ की एवरेज मिली लाख रुपया। यानी अगर कोई बंदा दुबई जाकर भी काम करे तो उसको 1,000 दिरहम मिलेंगे। 1,000 दिरहम का मतलब 80,000 उधर उसने रहना भी है, खाना भी है, टैक्स भी कटवाना है, तो क्या बचेगा पीछे। और यहां पर आपको 1 लाख मिल रहा है मंथली, बता रहा हूं। अगर आप 2 साल में देख रहे हैं तो 22 लाख मिल रहा है। अब यहां पर आप देखें कि यहां पर ना आप अपने घर वालों से दूर हैं, ना आप प्रदेश काट रहे हैं, ना आपको रहने की मुश्किलात, ना कपड़ों की मुश्किलात, ना खाने की मुश्किलात, सारी फैसिलिटीज घर वाली हैं, और यहां पर रहते हुए आपका कितना अच्छा पैसा बन रहा है। लेकिन क्या है कि आपने इन्वेस्टमेंट वाइजली की हुई है। पाकिस्तान में अब आप सोचें कि कोई बंदा यहां पर रह के 10 लाख लगाकर 1 लाख 10 लाख लगाकर 1 लाख रुपए महीना कमा सकता है? कमा सकता है। कितनी अच्छी अर्निंग है, लोग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कमा रहे हैं इन्वेस्टमेंट करके। लेकिन लोग क्या कहते हैं जी 10 लाख लगाकर दुबई चले जाओ। आप 10 लाख लगाकर दुबई गए, वो 10 लाख रुपए आपका जाया, वो इन्वेस्ट हो गया, उधर जाके आपने जो जॉब करनी है फिर आपको वो पैसे आने हैं। लेकिन पाकिस्तान में अगर आपने ये पैसा स्टॉक मार्केट में डाला और यहां पे इन्वेस्ट किया तो ये 10 लाख रुपए आपके अकाउंट में रहेगा। जब आप इससे शेयर्स बाय करेंगे, ये आपको फिजिकल शेयर्स आ जाएंगे उस 10 लाख के बदले। जिस दिन आप अपने शेयर सेल करेंगे, वो अमाउंट डायरेक्टली जैसे आप ऐसे सेल करेंगे, वो अमाउंट आपके स्टॉक मार्केट अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगी और आपका पैसा आपके पास। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि अगर आपका 10 लाख का 32 लाख बना, 32 लाख में से कैपिटल अमाउंट 10 लाख निकाली, वो अकाउंट में लैदा 22 लाख प्रॉफिट लैदा है। ये बात समझाने की कोशिश करता हूं मैं लोगों को, लेकिन लोगों को पता नहीं समझ आती है कि नहीं आती, वो तो अब उनके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में एक और बात बताऊं। ये जो सारी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स हैं, ट्रेड है सारा, ये कोई क्रिप्टो नहीं है, ये कोई बाइनरी ट्रेडिंग नहीं है, ये कोई इलीगल ऐप नहीं है, ये कोई जुआ नहीं है कि आपने आज पैसा लगाया और सारा खत्म हो गया। ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से एक रजिस्टर्ड वेबसाइट है जिसके ऊपर सारी कंपनीज के शेयर्स लिस्टेड हैं, अवेलेबल है गवर्नमेंट की तरफ से ट्रेड के लिए, बाय के लिए, सेल के लिए। आप इसमें ट्रेड करते हैं, आपको इधर से जो प्रॉफिट होता है उसकी छोटी सी अमाउंट एक टैक्स की सूरत में गवर्नमेंट काटती है, और आपकी सारी मनी को गवर्नमेंट व्हाइट मनी कंसीडर करती है आपके प्रॉफिट को। अगर यहां से आपको प्रॉफिट होगा, आप इससे कोई प्रॉपर्टी लेंगे, गाड़ी लेंगे, आपको सारे बेनिफिट्स फाइलर वाले मिलेंगे। यानी फाइलर के बेनिफिट्स हैं, गवर्नमेंट का इसके ऊपर पूरा चेक एंड बैलेंस है, इसके ऊपर कोई दो नंबरी नहीं है। इसलिए मैं भी आपको गाइड कर रहा हूं। मैंने आपको बताया कि कोई बाइनरी ऐप नहीं है, कोई बैटिंग ऐप नहीं है, कोई इलीगल ऐप नहीं है कि जिस तरह आजकल आप लोग नेट पे भी सुन रहे होंगे, हर नया बंदा गिरफ्तार हो रहा है बैटिंग ऐप के चक्कर में। ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रजिस्टर्ड वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आप काम करेंगे, पैसा बनाएंगे, कल को कोई इदारे आपके पीछे नहीं आएंगे, कोई आपसे आके पूछेगा नहीं कि ब्लैक मनी है कहां से, ये व्हाइट मनी है। गवर्नमेंट को भी पता सारा, गवर्नमेंट का इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस है। सिर्फ बात
बात पता क्या है कि हर शेयर का एक बाइंग पॉइंट होता है और हर शेयर का एक सेलिंग पॉइंट होता है। अगर सेलिंग के पॉइंट में आप बाय कर लेंगे तो ऑब्वियसली लॉस में जाएंगे, बाइंग के पॉइंट पे आप सेल कर देंगे तो ऑब्वियसली लॉस में जाएंगे। इसलिए एक्यूरेट पॉइंट को देखते हुए, जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने 11 साल सीखा इसको, तब जाके मुझे पता लगना शुरू हुआ कि यार कौन सा बाइंग पॉइंट है, कौन सा सेलिंग पॉइंट है। अगर आप चाहते हैं आप मेरी वीडियो से देख के ट्रेड लगाना शुरू कर दें अपनी, आपको बड़ा फायदा होगा, प्रॉफिट होगा। मैं भी ऐसे ही करता हूं, अपना एनालिसिस बना रहा होता हूं। ये एनालिसिस मैं आप लोगों के लिए तो अपलोड कर रहा हूं, साथ साथ मुझे भी फायदा हो रहा होता है कि मुझे पता लग रहा होता है मुझे किस शेयर में बाइंग करनी चाहिए, किस में सेलिंग करनी चाहिए। हर बंदा किसी ना किसी बंदे को देखता है, समझता है, किसी के पीछे देख रहा होता है। मैं एक बंदे को फॉलो करता हूं, उसका नाम है एंड्रयू टेट। उसकी बड़ा एक स्लोगन फेमस है, वो कहता है व्हाट कलर इज योर बुगाटी। बात है उसने एक माइंडसेट बना के दिखाया। उसका एक स्लोगन था, वो अपने लिए कहता है एस्केप द मैट्रिक्स। उसके आगे एक लाइन मैंने ऐड की है, एस्केप द स्लेवरी। आप ट्रेड करें पैसों के लिए नहीं, फ्रीडम के लिए। क्योंकि ट्रेड नॉट फॉर मनी, ट्रेड फॉर फ्रीडम। जब आप खुद ट्रेड लगाएंगे, खुद पैसा कमाएंगे, फिर आपका ना कोई बॉस है, ना आप किसी के एम्प्लॉय हैं, ना आपने किसी को 9 to 5 वर्किंग देनी है, उसके बाद एक्स्ट्रा वर्किंग देनी है, फिर भी उसने राजी नहीं होना। यहाँ अपने बॉस आप खुद हैं। यहाँ पे आप अपने लिए ट्रेड कर रहे हैं, यहाँ पर आप अपने लिए काम कर रहे हैं। यानी कोई एक्स्ट्रा अमाउंट आ रही है, वो आपके अकाउंट में आ रही है, फ्यूचर को आपको ही उसका बेनिफिट होगा। जब एक ये फेक वर्ल्ड सिस्टम बनाया हुआ सारा, कि एक मिसाल ही दे रहा हूं, बच्चा आप पढ़े, पढ़ाई भी जरूरी है आपको सारी चीजें देखने के लिए, करने के लिए, लेकिन एक सिस्टम नहीं है कि जी एक बच्चा पैदा हो रहा है, 16 साल पढ़ी जा रहा है, 18 साल 20 साल पढ़ा और लगा कितने पे जाकर 80,000 रुपए या 1 लाख रुपए पे। 1 लाख रुपए तो आप स्टॉक मार्केट में एक महीने का कमा रहे हैं, वो भी सिर्फ 10 लाख की इन्वेस्टमेंट से। जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट रेज होती जाएगी, वैसे वैसे आपका प्रॉफिट रेज होता जाएगा। लेकिन अगर आप पढ़ लिख के 18-20 साल की नौकरी करके नौकर ही रहेंगे, बॉस कभी नहीं बन सकते। मैंने पीछे भी आपको बताया, मेरी फादर की, मेरे दादा की गारमेंट्स की फैक्ट्री थी, जिसे आज मेरे फादर रन कर रहे हैं। 1971 में उन्होंने बनाई थी। उसके बाद मेरा अपना कंस्ट्रक्शन का बिजनेस है। लेकिन फिर भी मैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अपने लिए एक लाइन सेट करके अपनी ट्रेड करके बाइंग करता हूं, सेलिंग करता हूं। अपनी भी बंदे की कोई पहचान होनी चाहिए, बंदे का नाम होना चाहिए कि बंदा भी खुद कुछ कर रहा है। ये नहीं कि पीछे की आई हुई चीजों में बैठा है, या एक पुरानी सोच पर, जिस तरह एंड्रयू टेट भी कहता है, बैठे हुए हैं कि जी अमीर बंदा अमीर, गरीब बंदा गरीब। हर बच्चे को, हर इंसान को हक है, हर इंसान को रखा है अपनी लाइफ स्टैंडर्ड को चेंज करने का। लेकिन उसके लिए आपको वर्किंग करनी पड़ेगी, स्टेप लेना पड़ेगा। स्टेप लेंगे अपने लिए, आपका जब कोई बॉस नहीं होगा, आप अपने लिए काम करेंगे, आपको एक्स्ट्रा अर्निंग्स होंगी, सेविंग्स होंगी, उसके आप फायदा लेंगे, आपको मजा आएगा काम करने का। इसलिए अपने लिए सोचें। सब चीजों का हरगिज़ तौर पर मकसद ये नहीं है कि मुझे आप लोगों से कोई पैसा चाहिए, या आप अपनी इन्वेस्टमेंट लेके मेरे पास हैं, या मैं आप मुझे कहें कि जी मेरे पैसे इन्वेस्ट कर लें, मुझे कोई पैसा बना के दें। अल्लाह का शुक्र है, मैं दोबारा कह रहा हूं, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। मुझे आप लोगों से एक सिंगल पेनी रिक्वायर्ड नहीं है। ना ही मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप अपना पैसा लेकर किसी के पास जाएं। आप अपना पैसा अपने पास रखें, अपने बैंक अकाउंट में रखें, या अपने स्टॉक मार्केट का अकाउंट ओपन करके वहां पर रखें और खुद इन्वेस्टमेंट करें, ताकि कल को कोई बेनिफिट आए, प्रॉफिट आए, उसके बेनिफिशियरी आप हो। मैं आपको ये बात बताऊं कि मैं यहाँ पर आपको फ्री गाइड कर रहा हूं, मैं आपसे कोई पैसे नहीं मांग रहा, मैं आपको कोई कोर्स नहीं बेच रहा, या मैं आपको ये नहीं कह रहा कि पहले मेरा व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करें या मुझे 5,000 रुपया पे करें फिर मैं आपको बताऊंगा। मैं डेली बेसिस पर एक वीडियो बनाकर, हर शेयर के ऊपर बनाकर आपको गाइड कर रहा हूं, ताकि यहाँ पे पाकिस्तानी अवाम के लिए भी एक फैसिलिटी पैदा कर रहा हूं कि लोग यहीं पर रहकर अपने घर वालों से दूर जाए बगैर एक अच्छी अर्निंग करें, अपने लाइफ स्टैंडर्ड को चेंज करें। और मैं आपको एक बात दूं, अगर आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट खोलना चाहते हैं, आपको मेरी बातें समझ आती हैं, या आप चाहते हैं कि आप उसमें अकाउंट खोलकर ट्रेडिंग करें, तो आप सिंपली गूगल मैप पर सर्च करें, LSE यानी लाहौर स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग हमरा आर्ट्स के साथ है, वहां पर जाएं। वहां पर डिफरेंट हाउसेज हैं, डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर 2, 4, 5 हाउस विजिट करें। जो हाउस आपको बेहतर लगता है, जहां पर आपका माइंड सेटिस्फाइड होता है कि हाँ इस हाउस में मुझे अकाउंट खोलना चाहिए, वहां अपना अकाउंट ओपन करें, अपने ID कार्ड से ओपन करें, अपने बैंक अकाउंट को अपने स्टॉक मार्केट के अकाउंट के साथ फेच करें, ताकि सारा पैसे के बेनिफिशियरी आप हो, हर डिसीजन आपके हाथ में हो। और उसके बाद कोई पैसे बने प्रॉफिट की सूरत में, तो वो आपके हाथ में है। मैं आपको बात दूं कि अगर आप लोगों ने भी एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड अचीव करना है, आपका लिविंग स्टैंडर्ड रेज करने के लिए आपकी इनकम सबसे पहले एक वाइटल रोल प्ले करती है। आपकी इनकम बढ़ेगी तो आपका एक लिविंग स्टैंडर्ड चेंज होगा, लाइफ स्टैंडर्ड रेज होगा। उसके बगैर आप एक अच्छा लाइफ स्टैंडर्ड अचीव नहीं कर सकते। ये सब जो आप मेरे पास भी देख रहे हैं, वीडियोस वगैरह में नजर आता है, ये सारा मैं आपको अपने फिगर्स तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको परसेंटेज में बताऊं तो इतने बिजनेसेस भी हैं हमारे, लेकिन उसके बावजूद मैं 50 to 60% अपनी मंथली इनकम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में से अर्न कर रहा हूं।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में से ट्रेड करो, सेल करो। 9 बजे अकाउंट में स्टॉक मार्केट खुलती है, 3:30 बंद हो जाती है। अपने डीप एनालिसिस में बना रहा होता हूँ, वहीं से इन्वेस्टमेंट कर रहा होता हूँ और वहीं से पैसे अर्न कर रहा होता हूँ। इसी के साथ मैं आपको बताऊं, जब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आप एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अकाउंट के लिए, और उसकी एक अच्छी क्या कहते हैं उसको, मैं आपको एक मशवरा दूं तो ये है कि अपनी सारी इन्वेस्टमेंट किसी एक शेयर में ना डालें, डिफरेंट 4-5 शेयर्स में डालें। और 4-5 शेयर में जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट पुट करेंगे, जैसे किसी 1-2-3 शेयर्स में पॉजिटिव चेंज आएगा, बूम आएगा, आपके स्टॉक मार्केट के अकाउंट में आपके पैसों में एक पॉजिटिव बूम आएगा। आपको पता लगेगा कि आपकी इनकम रेज हुई है। फिर आप अपने लिविंग स्टैंडर्ड को भी रेज करें, आपकी लाइफ का जो स्टैंडर्ड है वो रेज होता रहेगा। लेकिन ये सारी चीजें के लिए सबसे पहले आपको अपनी इनकम रेज करनी पड़ेगी। इनकम कैसे रेज होगी, जो मैं बता रहा हूं, जो तरीका मुझे पता है। स्टॉक मार्केट में इतनी कंपनीज हैं, कोई ऊपर जा रही है, कोई नीचे आ रही है। आहिस्ता आहिस्ता इसमें से बाइंग सेलिंग करते हुए आप अपना पैसा बना सकते हैं, और आप लोगों को भी बनाना चाहिए जैसे मैं बना रहा हूं। स्टॉक मार्केट में डिफरेंट कंपनीज हैं, डिफरेंट शेयर्स हैं, इतने हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। और कोई भी ये नहीं है कि सारी स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, सारी स्टॉक मार्केट नीचे आ रही है। डिफरेंट शेयर्स हैं, आहिस्ता आहिस्ता कोई भी शेयर एक दिन में ऊपर नहीं जाता, एक ही दिन में नीचे नहीं आता, या कोई भी कंपनी का शेयर एक ही दिन में नहीं चल पड़ता। ये आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली ट्रेड करता ऊपर जाता है, ग्रेजुअली ट्रेड करता नीचे आता है। और इसमें जो चीजें इसको अफेक्ट कर रही होती हैं वो होती हैं इकोनॉमिक क्राइसिस, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फाइनेंशियल पे आउट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, गवर्नमेंट पॉलिसीज। यानी कोई भी चीज की वजह से शेयर ऊपर जाता है या नीचे आता है, तो आपके पास बार बार ऐसे मौके बन रहे होते हैं, चांसेस बन रहे होते हैं कि जिसमें से आप अपना पैसा बनाकर निकल सकते हैं। अब मैं हम नेटवर्क लिमिटेड पे आपको अपना एनालिसिस दूं तो वो ये है कि हम नेटवर्क से अपना हाई हिट किया ₹16.36 का, लेकिन मुझे ये लगता है कि अब ये हाई हिट करके नीचे को जाएगा। अभी इसमें बाइंग पॉइंट नहीं है, लेकिन कुछ अरसे बाद इसमें एक बाइंग पॉइंट बनेगा, क्योंकि 21, 22, 23 तीनों शेयर्स की जो अर्निंग थी वो ऊपर को जा रही थी। 25 में आते इसी साल में इसकी अर्निंग 45 पैसे ड्रॉप हुई है। इस ड्रॉप का मतलब यह है कि शेयर की प्राइस भी अब नीचे को आएगी, और ये 16.36 हिट करके अब नीचे आ रहा है। और आजकल इसके ट्रेड कर रहा है तकरीबन आप देखें 14.83 पैसा आज इसकी प्राइस है। यानी ये और नीचे जाएगा, जब और नीचे जाएगा फिर जाके इसमें एक बाइंग पॉइंट बनेगा, और मैं आपको बता दूंगा। वैसे मैंने एक अपना व्हाट्सएप के ऊपर ग्रुप बनाया है HS ट्रेड्स के नाम से, अगर आप उसको ज्वाइन करना है तो उसमें आपको डिफरेंट शेयर्स का बताता रहता हूं कि इस वक्त इस शेयर में बाइंग पॉइंट आप बाइंग कर लें। यानी डीप एनालिसिस तो मैं एक अपलोड करता हूं, उसके अलावा भी कई शेयर्स होते हैं जिनके बारे में बता रहा होता हूं यार इसमें, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ अरसे बाद जाके एक बाइंग पॉइंट बनेगा, वहां पे मैं आप उसको शेयर कर दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे HS ट्रेड का कि जी ये इसका वो है बाइंग पॉइंट, यहाँ पे हम नेटवर्क्स को बाय करेंगे इंशाल्लाह ताला आपको नियर फ्यूचर में बहुत फायदा होगा। इस वीडियो पे अगर आप अपनी राय देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं, और अगर आप अपने किसी शेयर के ऊपर चाहते हैं कि हम अपना डीप एनालिसिस बनाकर, डिटेल एनालिसिस बनाकर अपलोड करें, तो सिंपली इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपने शेयर का नाम नहीं तो सिंबल कमेंट कर दें। इंशाल्लाह ताला 1 से 2 दिन के अंदर अंदर आपको वीडियो मिल जाएगी आपकी इसी चैनल के ऊपर, जिसका URL है हमाद शेख 641 HAMADSHEIKH 641। आप YouTube सर्च बार पर जाकर मेरा URL लिखेंगे, डायरेक्टली मेरे चैनल पर आ जाएंगे। इधर आपको डिफरेंट पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के शेयर्स की डीप एनालिसिस मिलना शुरू हो जाएंगे। जैसे नियर पास में गया है FCSE का अपलोड हुआ है, उससे पहले PIBTL था, उससे पहले पेल था, उससे पहले कैल था, उससे पहले अटक पेट्रोलियम था, स्पेल लिमिटेड था, BOP बैंक ऑफ पंजाब था, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक था, दीवान फरूक मोटर, दीवान सीमेंट, उसके बाद कोहिनूर स्पाइनिंग मिल्स। डिफरेंट शेयर्स के डेली बेसिस के ऊपर हमारे डीप एनालिसिस अपलोड हो रहे हैं, आप उनको देखें, उनमें समझें। जिस शेयर में आपको बाइंग समझ आती है, मैंने कहा है कि बाइंग कर लें, उसको बाइंग कर लें, जिसको सेलिंग का कहा उसको सेल कर लें, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत फायदा होगा। और अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाली कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों से मिस ना हो जाए और आप लोगों को पता लग जाए कि फ्यूचर में कैसे ट्रेड करना और कैसे बाय करना है। कल जिस वीडियो के ऊपर मैंने अपना डीप एनालिसिस अपलोड किया था वो था दी FCSE फर्स्ट सिक्योरिटीज कैपिटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड। अगर आप उसके ऊपर हमारा डीप एनालिसिस देखना चाहते हैं, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं उसका लिंक पिन कर दूंगा, उधर जाके वो देख लीजिएगा और आपको पता लग जाएगा कि फ्यूचर में वो कैसे परफॉर्म करेगा और स्टॉक मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी। अब मुझे दीजिए इजाजत, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।